brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। कहते हैं तकदीर भी उसी का साथ देती है जो मौके की कीमत समझता है, और इस बार भारत ने वही किया, क्योंकि पुतिन के इस दौरे में रूस ने भारत को जो तोहफा दिया, यकीन मानिए ये आने वाले दशक में भारत की स्पेस ताकत को नई ऑर्बिट में ले जाएगा। एक समय था जब स्पेस टेक्नोलॉजी पर कुछ ही देशों का दबदबा था। उन देशों में शामिल हैं अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। ऐसे में भारत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन एक जगह अटक रहा था, क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता। आज जो डील भारत और रूस के बीच हुई वो सिर्फ कोई रक्षा डील नहीं, वो एक ऐतिहासिक टेक ट्रांसफर एग्रीमेंट है जो भारत को पहली बार दुनिया के स्पेस सुपर पावर क्लब के दरवाजे पर नहीं बल्कि अंदर खड़ा कर देता है। रूस भारत को सिर्फ अपना शक्तिशाली RD-191M सेमी क्रायोजेनिक इंजन नहीं देगा, बल्कि उसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि TOT भी देगा, यानी फॉर्मूला भी, ब्लूप्रिंट भी और उसे बनाने का पूरा ज्ञान भी। ये बात समझिए, किसी भी देश के लिए 100% TOT देना ऐसा है जैसे कोई अपना बिजनेस सीक्रेट सौंप दे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो उंगलियों पर गिने जाते हैं। तो रूस ने ऐसा क्यों किया, उस पर हम आगे आएंगे। पहले समझिए कि ये इंजन क्या है और ये भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। सबसे पहले समझिए क्रायोजेनिक इंजन आखिर होता क्या है। दरअसल स्पेस रॉकेट कई तरह के इंजन इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन सबसे ताकतवर होते हैं क्योंकि ये बेहद ठंडे तापमान पर चलने वाले ईंधन लिक्विड ऑक्सीजन यानी LOX और लिक्विड हाइड्रोजन LH2 का इस्तेमाल करते हैं। इनसे रॉकेट बहुत भारी पेलोड लेकर ऊंचाई तक जा सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल भारी सैन्य उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, डीप स्पेस मिशन में किया जाता है। भारत के पास अभी भी क्रायोजेनिक इंजन है, लेकिन उसकी सीमा 4 टन पेलोड GTO में भेजने की है। अब RD-191M रूस का मॉन्स्टर इंजन है और इसकी खासियत अब समझिए। इस एक इंजन को आप कभी भी सामान्य इंजन मत समझना, ये वही तकनीक है जो रूस अपनी एनकारा जैसी हैवी लिफ्ट मिसाइलों और रॉकेट्स में इस्तेमाल करता है। ये भारत को क्या देगा ये जान लीजिए। दरअसल ये GTO पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़कर 60 टन हो जाएगी, यानी 80% से 90% की छलांग। बड़े सैन्य सैटेलाइट अब भारत खुद लॉन्च करेगा, इस मिशन को नई ताकत मिल जाएगी और हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाहर भेजने की जरूरत खत्म हो जाएगी। यानी अब भारत अमेरिका पर लॉन्चिंग के लिए निर्भर नहीं रहेगा। याद है हर साल में भारत को SpaceX Falcon 9 की मदद लेनी पड़ती थी क्योंकि इसरो का कोई रॉकेट इतना भारी पेलोड नहीं ले जा सकता था। अब इस डील के बाद खेल खत्म है अमेरिका का। भारत का स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। यह डील इसलिए और बड़ी है क्योंकि रूस पहले ही कह रहा था कि इंजन ले लो, हम सप्लाई करते रहेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, और भारत ने कहा हमें इंजन नहीं चाहिए, हमें उसकी तकनीक चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ इंजन ले लेते तो भारत हमेशा रूस पर निर्भर रहता, हर रॉकेट के लिए इंजन खरीदना पड़ता, भविष्य की डिजाइनिंग फिर भी सीमित रहती और रूस जब चाहे सप्लाई रोक सकता था। लेकिन भारत ने दबाव बनाया। रूस के हालात वैसे भी अच्छे नहीं है, स्पेस सेक्टर लगभग ठप पड़ा है, आर्थिक दबाव ज्यादा है। भारत ने पैसा ऑफर किया और रूस टूट गया। अब भारत इंजन खुद बनाएगा, बेहतर इंजन खुद विकसित करेगा, भविष्य में अपने रॉकेट को नई पीढ़ी देगा। यानी स्पेस एक्स जैसी ताकत भारत में ही जन्म ले सकती है। दिल्ली में भारी सुरक्षा, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, रेड कारपेट सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, इसके पीछे तमाम हाई लेवल फैसले थे। RD-19M का टेक ट्रांसफर देना ये एक ऐसा कदम है जो रूस किसी को नहीं देता है लेकिन भारत को मिला, क्योंकि आज भारत रूस का बड़ा डिफेंस पार्टनर है, ऊर्जा पार्टनर है, फार्मा पार्टनर है और सबसे बढ़कर एक भरोसेमंद दोस्त है। इसलिए इसे पुतिन का तोहफा कहा जा रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खबर ये भी आ रही है कि S-400 आर्म्ड एयर डिफेंस सिस्टम की 100% TOT पर भी बातचीत चल रही है। अगर वो हो गया तो भारत का नाम दुनिया के उन गिने चुने देशों में आ जाएगा जो खुद अपने हाई एंड एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं और चाहे तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम होंगे, क्योंकि भारत अब किस लीग में खड़ा होगा
क्योंकि इस डील के बाद भारत अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप इनके बराबर हैवी लिफ्ट स्पेस कैपेबिलिटी में खड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर भारत आज जिस मुकाम पर है वो इसलिए नहीं है कि उसे दुनिया ने रास्ता दिया, बल्कि इसलिए है कि उसने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया कैन नेगोशिएट, इंडिया कैन डिमांड, इंडिया कैन लीड। और RD-19M का 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये डील आने वाले दशक में भारत की अंतरिक्ष ताकत को अजेय बनाने वाली है। और हाँ, ये सिर्फ एक डील नहीं, ये पुतिन का तोहफा है भारत की नई स्पेस शक्ति के नाम पे, भारत की स्पेस शक्ति के नाम।